अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दो। एक तो माल्टा की चेकलिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अभी तक किसी ने नहीं आपको ये बताया होगा। ये मेरे पास एक पेपर है, देख सकते हैं आप। इस पर क्या फ़ेक हो रहा है, क्या इस पर ये कैसे फ़ेक चल रहा है, सबको यही थमाया जा रहा है। लीज़ एग्रीमेंट के नाम पे लीज़ जो अकोमोडेशन दी जा रही है कंपनीज़ की तरफ से या एजेंट की तरफ से, जो सबको थमाया जा रहा है, उस पर बात करने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस, लास्ट तक देखने हैं आपने वीडियो को। सबसे पहले याद रखें कि अभी बात कर लेते हैं कि चेकलिस्ट में कुछ चेंजेस आई हैं या नहीं आई माल्टा की तरफ से 2023 में या नहीं। तो याद रखें कुछ भी चेंजेस नहीं है फ़िलहाल। आपका अप्रूवल लेटर आने के बाद जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मैं आपको एक बार फिर याद दहानी के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए। इसके बाद आपके पास रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए यूएई से, अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हैं तो। बाकी कंट्री का भी जहाँ से हैं उस हिसाब से ही है। तो जहाँ अगर आप यूएस से अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको एटलीस्ट 8 मंथ कंप्लीट हो चुके होने चाहिए जब आप वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेके जा रहे होते हैं, जिस उस दिन तक 8 मंथ कंप्लीट होने चाहिए। सेकंड, आपको एमरेट्स आईडी की कापी चाहिए, फ़्लाइट की टिकट की चाहिए। डमी लगा लें, कंफर्म लगा लें, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। इसके बाद आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए। और बस ये एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। होटल, अगर आपके पास लीज़ एग्रीमेंट नहीं है, आपके पास अकोमोडेशन का प्रूफ नहीं है, तो आपको होटल बुकिंग लगानी पड़ेगी, या हॉस्टल या कुछ भी आप लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। तो आपको फ़ोटोज़ चाहिए। इसके अलावा कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। बाकी आपको कंपनी की तरफ से एनओसी है, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये मैं एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं, यार हमें अप्रूवल लेटर तो मिल चुका है लेकिन हमको कंपनी की तरफ से अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज नहीं देती। या तो वो बोलते हैं कि भाई मैं अगर हम वीज़ा कैंसिल कर देते हैं नो, फिर हम सबमिट कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है, अगर आप वीज़ा कैंसिल करते हैं तो आपको सबमिट करने में मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, तभी आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं वीएफएस में। ये याद रखें, आप कभी भी अपना वीज़ा तब तक कैंसिल ना करें जब तक आपको माल्टा का वीज़ा नहीं मिल जाता, आपके पासपोर्ट पे पेस्ट नहीं हो जाता स्टिकर वाला वीज़ा, तब तक आप वीज़ा कैंसिल ना करें। क्योंकि मिलना ना मिलना भी एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले भी होता है कि आपका वैलिड वीज़ा होना चाहिए अगर आपने सबमिट करने है यूएई एम्बेसी में, यूएई जो वीएफएस ग्लोबल है इसमें, अगर आप यूएई रेजिडेंट्स हैं तो। ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ सर्कुलेट कर रही है फेक, जो मुझे लगता है कि फ़ेक है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे भाइयों से बात हुई। बहुत सारे भाई भेजते हैं फ़ाइलें कि भाई आप चेक कर दें इस फाइल में कुछ है या नहीं है। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारी फ़ाइलें आई। मैंने एक चीज़ जो नोट की, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है पेपर, इसको बोलते हैं शेयर्ड रेजिडेंशियल स्पेस लेटिंग अप पेपर, लाइक जो जिसको हम बोलते हैं जैसे प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन या लीज़ एग्रीमेंट, जो भी आप लीज़ एग्रीमेंट कह सकते हैं, या आपको जो अकोमोडेशन दी जाती है उसका जो प्रूफ होता है, आपके नाम पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वहाँ पे जो माल्टीज़ होते हैं, या जहाँ से वो अरेंज करते हैं आपके लिए, कोई भी बंदा एजेंट अरेंज करता है, या आपके जो भी स्पॉन्सर आपको कर रहा है वो कंपनी प्रोवाइड करती है लीज़ एग्रीमेंट जो होता है अकोमोडेशन का वो। लेकिन इसमें मसला क्या है, अभी सब कुछ सही है, ये चल रहा है ठीक है, उन्होंने जो डिटेल लिखी होती है सही है। इसमें मसला है कि एक ही नाम के बंदे, मैं अभी नाम नहीं ले सकता प्राइवेसी की वजह से, यूट्यूब की वजह से, एक ही बंदे के नाम पे सारे कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं भाई, जितने भी हैं सारे एक ही नाम पे बन रहे हैं। आपका चाहे किसी भी एरिया से है, आपका माल्टा में कोई एक सिटी तो नहीं, माल्टा के जिस सिटी से आपका वीज़ा हो रहा है या जो प्रोसेस हो रहा है आपने वहाँ ही रहना है। ये तो नहीं हो सकता कि आपका वीज़ा, फॉर एग्जांपल अगर यूएई की बात करते हैं, अगर वीज़ा आपको काम आपको अबू धाबी में मिलता है तो आपको लीज़ एग्रीमेंट भी अजमान का दे दिया जाए तो आप रोज़ आना जाना मुश्किल हो जाता है। एम्बेसी वाले भी समझते हैं इतनी दूर कोई नहीं लेता, चाहे पैसों का ज़्यादा फ़र्क हो या कम हो। इसी तरह दूसरे सिटीज़ का, ये एक ही बंदे का नाम का
टोटल चल रहा है, सबको यही दिया जा रहा है। ये एजेंट लोग भी दे रहे हैं, वहाँ से भी कंपनीज कुछ शेयर कर रही हैं ऐसे ही, सिर्फ वहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, आपका नाम चेंज कर रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं है, सबका सेम सेम लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने याद रखना है, आप अगर आप वीज़ा चाहते हैं कि आपको वीज़ा मिले तो मेरी तरफ से आप लगा दें, यही आपको यही मिल रहा होगा, यही लगा दें आपको, सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हॉस्टल बुक कर लें, या अगर नहीं तो आप रीजनल आप मंगवाएं। उसके लिए थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं, 200 यूरो से लेकर 300 यूरो तक होते हैं। आप रीजनल मंगवाएं, अपना कॉन्ट्रैक्ट फिर सबमिट करें, आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये फेक चल रहा है। डेफिनेटली एम्बेसी तक भी ये रिपोर्ट हो चुकी होगी कि एक पूरा सर्कुलेट कर रहा है एक ही बंदे के नाम पर। तो ये बंदे की आईडी कार्ड भी घूम रहा है, और ये साथ में उसका लाइक कॉन्ट्रैक्ट जो ओनर होता है जो वो उसी के नाम पे पूरे घूम रहा है, सबको वही एग्रीमेंट मिल रहा है। तो आपने इसके परहेज़ करना है, ये नहीं लगाना आपने इस डॉक्यूमेंट्स के साथ। बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपका अप्रूवल लेटर है जो 180 डेज़ का वैलिड होना चाहिए, 155 वाला अभी तक श्योर शार्ट नहीं है, लेकिन आप पहले जितना हो सके आप सबमिट कर दें। उसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, और एक और बात, बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होता कि सिंगल वे टिकट चाहिए या टू वे चाहिए। तो मैं आपको बता दूं भाई, सिंगल वे हमेशा विज़िट वीज़े वालों को चाहिए होती है, क्योंकि उनको वापस आने का शो करना पड़ता है कि मेरे पास रिटर्न टिकट है, मैं वापस आ जाऊंगा अपनी विज़िट के बाद। लेकिन आप लोग जा रहे हैं, वर्क परमिट जो अप्लाई करते हैं वो जा रहे होते हैं अपने काम के लिए, लाइक उनको काम करना है वहाँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने जाने की लेनी है। वो आप 1 महीने के गैप से रखें, 1.5 महीने से रखें। लेकिन यहाँ इंडिया में आपको पता है कि वहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आपको वहाँ एक्सपायर हो जाती है वो, इसलिए आप कभी भी पेमेंट ना करें, क्योंकि आपका पासपोर्ट ज़्यादा टाइम के लिए अम्बेसी में जब VFS से अम्बेसी में जाता है तो वहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कन्फर्म बुकिंग ना करें, पेमेंट कभी भी ना करें फ़्लाइट की, ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हों। बाकी UAE में आप कन्फर्म ले सकते हैं, लेकिन मैं यही आपको कहूँगा कि आप ना लें, क्योंकि यहाँ भी वीज़ा लगने के चांस डिपेंड कर रहा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रोफेशन पे, या आपका जो भी होता है पूरा, वो मेरी अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं। तो कभी भी आप पेमेंट ना करें, डमी टिकट लें, सिर्फ 1 वे लें, अब 2 वे भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने वापस नहीं आना, आपने वहाँ जाके काम करना है। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि ये जो लीज़ एग्रीमेंट घूम रहा है, पूरा सर्कुलेट कर रहे हैं सेम पर्सन के नाम से, इसको आगाह किया जाए आपको, ताकि आप बच सकें, अपने डॉक्यूमेंट्स आप सही बना सकें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।